एक समय की बात है, कलकत्ता क्षेत्र में जब एक बहुत बड़ा वेदों का सम्मेलन रखा गया और वहां पर बड़े बड़े विद्वानों को आमंत्रित किया गया, किंतु सदगुरुदेव यतिराज जी महाराज, रामानुजाचार्य जी महाराज को वहां पर न्योता नहीं दिया गया। क्योंकि जिस विद्वान के पास निमंत्रण लेकर के पहुंचे, उन्होंने पहला प्रश्न पूछा, वहां यतिराज तो नहीं पधारेंगे? नहीं, यतिराज जी को नहीं बुलाया। ठीक है, तब हम वहां पर शास्त्रार्थ करने अवश्य आएंगे। शास्त्रार्थ करने के लिए सारे विद्वान वहां पहुंच गए। यतिराज जी आज भिक्षाटन के लिए पहुंचे, और भिक्षाटन के लिए पहुंचे तो एक ब्राह्मण देवता के द्वार पर पहुंचे। ब्राह्मणी ने देखा, देख करके कहा, यतिराज जी महाराज आप यहां पर कैसे? क्यों माता? मैं तो समय समय पर आपके यहां भी द्वार पर भिक्षाटन के लिए आता हूं। आपने ऐसा क्यों पूछा? क्योंकि आपको पता है मेरे स्वामी जो ब्राह्मण देवता है ना, वे तो कलकत्ता क्षेत्र गए हैं, क्योंकि वहां पर शास्त्रार्थ होगा, वेदों का सम्मेलन होने वाला है, संतों का समागम होगा, और वहां पर आप क्यों नहीं पधारे? आपकी विद्वत्ता की तो ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। इस वार्ता को सुन करके विचार करने लगे, कोई बात नहीं, मुझे आमंत्रित नहीं किया, अवश्य मेरे ज्ञान में कुछ कमी होगी तभी मुझे वहां के राजा ने शास्त्रार्थ में नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, किंतु मैं वहां जाकर के विद्वानों के दर्शन तो कर सकता हूं। और दर्शक बनकर जाने के लिए कभी किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। कथा श्रवण करने के लिए बिना आमंत्रित किए भी आप जा सकते हैं, किंतु कथा वाचन करने के लिए जब तक किसी को नहीं बुलाया जाए तब तक वहां जाना उसे शोभा नहीं देता। इसलिए रात्रि में ही पहुंच गए हैं। क्षेत्र में पहुंचे, सबके शिविर थे ब्राह्मणों के, विद्वानों के। सभी विद्वान सायंकाल में संध्योपासन कर रहे थे। तभी देखा यतिराज जी महाराज पधारे हैं। अब हलचल मच गई विद्वानों के बीच में कि यतिराज जी आए हैं, यतिराज जी आए हैं। ये समाचार जितने भी विद्वान थे सबके पास पहुंचा। तभी एक विद्वान ने क्या किया, उन्होंने एक चांदी के प्याले में लबालब दूध भर दिया और दूध भर करके कहा कि जाओ, ये जाकर के यतिराज जी महाराज के चरणों में समर्पित करना और कहना कि जितने भी विद्वान हैं उनकी ओर से उनको भेंट है। अच्छा ठीक है। अब इतना लबालब दूध भरा हुआ है चांदी के प्याले में कि एक बूंद भी ऊपर से डाली जाए तो झलक जाएगा। ले जा करके संध्योपासन करते हुए यतिराज जी रामानुजाचार्य जी महाराज के चरणों में समर्पित किया। रामानुज जी महाराज ने उसको देखा, देख करके पूछा, भाई ये किसने भेजा है? कि जितने भी यहां विद्वान है ना, उन सभी ने आपके लिए एक भेंट भेजी है। अच्छा ठीक है। अब यतिराज जी महाराज ने देखा एक चमेली पुष्प की बेलड़ी चल रही थी, उस पर से एक पुष्प तोड़ा और उल्टा रख दिया उस प्याले के दूध के ऊपर और कहा कि अब ये ले जाकर सभी विद्वानों को मेरी तरफ से दे देना। उन्होंने कहा ठीक है। अब धीरे धीरे लेकर के चला है कि झलक नहीं जाए एक बूंद भी। ले जाकर के जितने भी विद्वान थे सबको दिखाया। विद्वान जनों ने देखा और देख करके वहीं से प्रणाम कर लिया। कहा कि धन्य हो यतिराज जी, धन्य हो। अरे आपसे शास्त्रार्थ क्या करेंगे, बिना शास्त्रार्थ के ही आप तो इतने विद्वान हैं कि विद्वत्ता का प्रमाण आपने दे दिया है। जो दास था वो दास समझ नहीं पाया, विचार करने लगा कि आपने वहां दूध भेजा, उनने दूध देखा, फिर उस पर एक चमेली का छोटा सा पुष्प रख दिया और वापस लौटा दिया, और आप देख करके ऐसे बावरे हो रहे हो कि बार बार साष्टांग प्रणाम कर रहे हो, उनको विद्वान कह रहे हो। मैं कुछ ये समझा नहीं। तभी कहने लगे वहां के विद्वान कि जब हमने ये चांदी के प्याले के अंदर लबालब दूध भर करके भेजा, इसका अर्थ ये कि हमने उनको ये संदेशा भेजा था कि जो यहाँ का क्षेत्र है, यहाँ इतने विद्वान आ गए कि अकेले आप भी आ जाएंगे तो बोझ बन जाएगा और झलक जाएगा। जितना भी यहाँ पर विद्वत्ता है सारे विद्वान यहाँ से चले जाएंगे। किंतु उन्होंने क्या किया, सबसे भारहीन, सबसे
वजन में हल्का होता है चमेली का पुष्प, वो उसके ऊपर धीरे से टिका दिया और कहा मैं आप पर बोझ बन करके नहीं आया, मैं तो श्रद्धा भाव से आपके दर्शन करने के लिए आया हूं, आपको श्रृंगारित करने के लिए आया हूं। ऐसे होते हैं विद्वानों के भाव कि एक दूसरे के प्रश्नों का प्रत्युत्तर इस प्रकार से दिया करते हैं। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की